हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज से मैं आपके साथ बिहार एसआई का पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, वो भी एकदम फ्री में। ठीक है। तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मुझे जानते हैं उनका बहुत बहुत आभार, और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। आप मेरे चैनल से जुड़िए और अपने जो वर्दी का सपना है उसको पूरा कीजिए। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनके मन में एक शंका होगी कि भैया आप कुछ दिन से कहाँ गायब हो गए थे। तो उनको मैं बता दूं कि मैं खुद को बनाने में लगा हुआ था। अभी मैं मुकम्मल तरीके से मतलब नहीं बन पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 70 बीपीएससी का प्री क्लियर कर लिया था और मेंस का एग्जाम दे के आया हूँ। इस दौरान मैंने जो भी पहले के एक्सपीरियंस में अभी जो भी ऐड ऑन किया, उसके साथ आपके वर्दी के सपने को आसान बनाने के लिए आपके साथ सम्मिलित होके और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। अगर मेरा कंटेंट, मेरा जो भी मटेरियल है आपको सपोर्टिव लगेगा, आपकी सफलता में अवसरवादी लगेगा, तो आप मेरा जरूर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने फुल सिलेबस को। और मैंने सिलेबस को पूरे कॉन्फाइन तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से, यूं कह सकते हैं कि पर्चा पर्चा खोल के लाया है। ठीक है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना है, फुल स्ट्रेटजी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आज डिस्कस करेंगे सिलेबस, फुल सिलेबस। ठीक है। तो ये जो सिलेबस होगा वो प्री ओरिएंटेड होगा, प्री ओरिएंटेड होगा, प्री ओरिएंटेड होगा। लेकिन यहाँ पे आपके मेंस का 80% जो सिलेबस है उसको भी कवर कर दिया जाएगा। जो मैथ का सेक्शन है और जो रीजनिंग का सेक्शन है उसको ही थोड़ा सा छोड़ के बाकी सारा का सारा चीज को डेप्थली मतलब कवर करा दिया जाएगा। ठीक है। तो आप प्री कम मेंस बोल सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये प्री के लिए पूरी तरीके से असरदार होगा। आज हम लोग देखेंगे क्या नहीं पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। इरिलेवेंट चीज को हटा देना है। ठीक है। जो खराब चीजें हैं, जो कि नहीं पढ़ना चाहिए, वो सफलता में बाधक बनेंगी। आपको यहाँ पे 70 से 80% पे काम करना होता है प्री के लिए, और 70 से 80% पे ही प्री का रिजल्ट आ जाता है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। ठीक है। तो हम लोग आज वही देखेंगे कि हम लोग को क्या डिस्कस करना है, कैसे डिस्कस करना है, और हमारा जो पढ़ने का मेथड रहेगा, यू कैन जो पढ़ने का फॉर्मूला है, वो किस फॉर्मूला पे ये चलेगा। पूरा का पूरा जो सिलेबस है और जो पूरा का पूरा सेशन है वो चलेगा बॉक्स मेथड पे। बॉक्स मेथड इन द सेंस आपको पूरे के पूरे सिलेबस का सिनॉप्सिस मिलेगा, मैक्सिमम फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो फैक्ट बेस्ड ज्यादा होता है, लेकिन फैक्ट डायरेक्ट याद नहीं किया जा सकता है, इसलिए फैक्ट को कोरिलेट करते हुए बताया जाएगा, फैक्ट के साथ सहसंबंध स्थापित किया जाएगा। आपको मैक्सिमम टॉपिक्स के बॉक्स फॉर्मेट मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, और वो हैंड रिटन नोट्स अच्छे अच्छे बुक का समावेशन है, उसमें अच्छे अच्छे बुक का कंटेंट है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये नहीं कि अच्छे अच्छे बुक का समावेशन है तो मैं आपको इरेलेवेंट चीज दे दूं, फालतू का बड़ा बड़ा वो कोटेशन वगैरह दे दूं जो आपके एग्जाम में पूछता ही नहीं है, फालतू का चीज बता दूं। आपको जो रिलेवेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। तो क्या होगा, कैसे होगा, स्ट्रेटजी कैसे होगा, आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं आगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए। ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है वो दो एग्जाम होगा मुख्य रूप से। एक होता है पेपर प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, और दूसरा मेंस होता है। ठीक है। जो प्रीलिम्स होता है उसमें एक पेपर का एग्जाम होता है और उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होता है, और उसमें मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स के वो एग्जाम होता है। नेगेटिव होता है 0.2 पर रॉन्ग आंसर पे। अगर आप एक गलत आंसर करते हैं तो आपको 0.2 नंबर काट लिया जाता है, और ये जो मार्क्स होता है उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं होता है, बस क्वालिफाइंग होता है, बस आपको कट ऑफ पार करना होता है। ठीक है। और इसको आपने अगर पार कर लिया तो आप इसके साइड मूव ऑन करेंगे। जब यहाँ आप मूव ऑन करेंगे तो आप मेंस में आएंगे। मेंस में आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको दो पेपर का एग्जाम देना होगा। ठीक है। जो पहला पेपर है वो हिंदी का होगा, और वो भी 100 क्वेश्चन ही होंगे, पर वो 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और वो क्वालिफाइंग होगा, उसमें मिनिमम आपको 30% मार्क्स चाहिए होगा। और जो सेकंड पेपर होगा आपका वो जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, रीजनिंग प्लस मैथ का होगा। इतने सारे सब्जेक्ट का समावेशन होगा, और वो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा, और वो 200 मार्क्स का होगा। वो भी 100 क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स का होगा। और यही
ये जो है आपके मेरिट में मार्क्स ऐड करेगा, मेरिट में इसका मार्क्स ऐड होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पैटर्न, प्रीलिम्स का पैटर्न और मेंस का पैटर्न समझ में आ गया। अब थोड़ा सा फिजिकल एबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं कि फिर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में क्या होता है। तो जो इसका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है वो लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर या फिर आप कह सकते हैं 1 मील के अराउंड दौड़ना होता है। और कितने देर में दौड़ना होता है? 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होता है। हाई जंप कितना होता है? 4 फीट का हाई जंप होता है। लॉन्ग जंप 12 फीट 6 इंची का होता है। और जो शॉर्ट पुट होता है जिसको गोला फेंक कहते हैं वो होता है 16 फीट। 16 फीट आपको फेंकना होता है। ठीक है, और दूसरी साइड गर्ल्स को देख लेते हैं। तो गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में उनको दौड़ना होता है। उनके लिए जो हाई जंप होता है वो 3 फीट होता है। उनके लिए जो लॉन्ग जंप होता है वो 9 फीट होता है। उनके लिए शॉर्ट पुट होता है 12 पाउंड का शॉर्ट पुट, उनको 10 फीट की दूरी तक फेंकना होता है। ये मेरा सेक्शन नहीं है, ये जिसका सेक्शन है वो फिजिकल एकेडमी वाले आपको दौड़ा दौड़ा के खिला पिला के कंप्लीट कर देंगे। मेरा जो सेक्शन है उसमें आपके माइंड को दौड़ाना मेरा काम है। मैं आपके माइंड का मेंटर हूँ, माइंड को स्पीड में ले जाना है मेरा काम। ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे पहले स्ट्रेटजी समझ लेते हैं कि कैसे हम पूरे सिलेबस को 60 दिनों के अंदर समेट के और प्रीलिम्स में जाके प्रीलिम्स में छक्के लगा के आएंगे, ये कैसे पॉसिबल है। और हमको मेंस को भी लेके चलना है, लेकिन प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजों को रिवीजन बारी बारी रिवीजन करते हुए चलना है। जो मेंस रिलेटेड चीजें होंगी उसको मैं बोल दूंगा कि इसको कम रिवाइज कीजिए, मतलब एक बार पढ़ लीजिए ताकि वो एक पैटर्न में बना रहे। ठीक है, तो अब हम लोग स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं। आपको कोई सा भी बुक नहीं पढ़ना है, आपको कोई सा भी कहीं का कंटेंट नहीं पढ़ना है। अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं और मेरा जो सोच है उसको फैलाना चाहते हैं कि जो ज्ञान है वो सीमित नहीं होना चाहिए, वो ज्ञान फैलते रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मटेरियल के लिए कहीं नहीं जाना है, हर चीज का आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, पीपीटी मिलेगा। उस पीपीटी को भी आप निकलवा सकते हैं या फिर हैंड रिटेन नोट्स को आप निकलवा सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मटेरियल और पीडीएफ पढ़ना है, वो सफिशियंट होगा आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। आप अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, जब क्लास स्टार्ट होगा तो आप एक बार प्रीवियस ईयर से मिला के देख लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और मैं कितना रिलेवेंट पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम टाइम आपको प्रीवियस क्लास को रिवाइज करना है। जो आज डे फर्स्ट का क्लास है, कल डे सेकंड का क्लास होगा, तो प्रीवियस वाले क्लास को पहले आपको रिवाइज कर लेना है, तब नेक्स्ट क्लास में आना है आपको। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ नोट्स में हर पेज के बाद आपको 3-4 पेज को छोड़ देना होगा। जैसे चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, पर आप जब निकलवाने जाइएगा तो 3-4 पेज छोड़ दीजिएगा। वो 3-4 पेज क्या कीजिएगा, उसमें आप एआई का यूज कीजिएगा, क्योंकि आप मॉडर्न जमाने के हैं तो मॉडर्न तरीके से पेश आइएगा, है ना। तो आप उसमें एआई का यूज कीजिएगा। जैसे मान के चलिए मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया, तो आपका काम करना है कि वैसा एआई का यूज करें जो जिसका डीप लर्निंग हो। मेरे हिसाब से चैट जीपीटी अभी ठीक चला, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके साथ परप्लेक्सिटी है शायद, और कोई है जिसका डीप लर्निंग हो। उसमें बस आप इतना लिख दीजिए, ये टॉपिक, ये एग्जाम, एमसीक्यू क्वेश्चन। उस एमसीक्यू क्वेश्चन को आप लगाइए मेरे टॉपिक खत्म करने के बाद, वो आपको एसआई के अकॉर्डिंग दे देगा। और मेरे पढ़ाए हुए में से जो चीज छूट जाएगा वो उन 3-4 पेजों में आप उसका समावेशन करके एक कंप्लीट कंबाइंड, मतलब कह सकते हैं कि 80% एक्यूरेसी 85% एक्यूरेसी तक पहुंचने वाला नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। 100% किसी के नोट्स में से नहीं आता है। ठीक है, वो बस कहने का है, वो बस आप कह सकते हैं कि एक रायता फैलाया जाता है। एक बिजनेस वो माइंड कर सकते हैं, बिजनेस है वो जो कहते हैं कि सारा का सारा आ गया, इतना आ गया, वैसा कुछ नहीं होता। आपका जो एबिलिटी है वही आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा स्ट्रेटजी में, ये हो गया। उसके बाद जो टेलीग्राम पे आपको टेलीग्राम का एक अकाउंट मिलेगा, उस पे आपको क्या मिलेगा कि प्रीवियस ईयर जो मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप वहां पे क्वेश्चन जो मिलेगा वो बॉट फॉर्म मिलेगा। आप पर डे टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। ठीक है, आपको बॉट फॉर्म में मिल जाएगा, वहां पे आप लगा लीजिएगा। उसके बाद जो नोट्स होगा ना वो सिनॉप्सिस फॉर्म में होगा, कोई भी लीपापोती नहीं किया जाएगा। कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, आपको उनसे लेना देना ही नहीं है। आपको फैक्ट टू फैक्ट बात करना है। अगर राजनीतिक कारण में भी पढ़ना है तो आपको फैक्ट टू फैक्ट किसी भी चीज का, जैसे 1857 का आपको क्लासिफाई करके पढ़ना ही नहीं है। आपको ओवरऑल जितना फैक्ट्स आप कंबाइन कर सकते हैं, बस एक
कोरिलेशन होना चाहिए, एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट के साथ कोरिलेशन होना चाहिए, इसी को स्टोरी कहते हैं, बस और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सिनॉप्सिस फॉर्म में मिलेगा और बॉक्स फॉर्म में मिलेगा, दो फॉर्म में। जो बॉक्स वाली चीजें होती है, जैसे डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है तो उसका बॉक्स मिल जाएगा, जो अयस्क होते हैं उसका बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है तो उसका बॉक्स मिल जाएगा, सब एक जगह मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई हमको 1857 पढ़ाना है तो उसके लिए कहीं कहीं सिनॉप्सिस का भी जरूरत पड़ेगा, इस रेखा चित्र जिसको कहते हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी। बस आप पॉइंट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा नोट्स। आप 2 घंटे में एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसा नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद संडे को, सैटरडे तक आपका क्लास चलेगा। संडे को जितना भी क्लास, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक हो, उससे कम से कम 100 क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिल जाएगा। वहां से आप अपना वो रिकॉल कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं कि अपना बूस्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन कुछ अलग भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो उस दिन संडे के दिन भी आपको एक वीडियो मिलेगा, 1.5 घंटा या 1 घंटा का वीडियो मिलेगा, उसको आप देख के अपना 1 हफ्ता का रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी में जो जो सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी है कि जो बिहार एसआई है, जो बिहार एसआई आयोग है, ठीक है, जो बीएसएससी आयोग है, वो क्या करता है कि वो रिवाइज करता है, टॉपिक्स को रिवाइज करता है, जो चैप्टर्स है उसको रिवाइज करता है। ठीक है, तो हम उसी के रिवीजन जो रिवाइज करता है उसका फायदा उठा के हम क्यों ना एक ऐसा अपना वो बना ले कि मेरा जो कुछ कुछ क्वेश्चन फिक्स हो जाए। जैसे वो हर बार जो है वो कैपिटल का क्वेश्चन पूछता है, करेंसी का क्वेश्चन पूछता है, हर बार आप शुरू से लेकर अभी तक देख लीजिएगा तो हर बार तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स हुआ। वैसे वैसे मैंने करके बार बार बहुत बार देख के जो प्रीवियस ईयर है, जो 10 साल का जो प्रीवियस ईयर, उसको देख के मैंने 30 टॉपिक्स ऐसे देखे हैं जो मल्टीपल टाइम रिवाइज हुए हैं, मल्टीपल टाइम हर साल रिवाइज हुए हैं। हो सकता है किसी सीट में ना हो लेकिन हर साल आए हैं। वो 30 टॉपिक्स आपको कम से कम 35-36 क्वेश्चन के पास आपको पहुंचा देगी। और वो टॉपिक्स कौन कौन सा है उसको देखिए और उस टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि 35 क्वेश्चन कम नहीं होता है। ठीक है, 35 क्वेश्चन ये स्टैटिक्स का होगा, छोटा छोटा होगा, स्टैटिक करंट मतलब थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट होगा वो भी तो आपको बूस्ट करेगा। तो आप ऐसे ही 50-55 के पास पहुंच गए। अगर आप ओबीसी पे है तो आराम से मतलब 60 के पास आप पहुंच जा रहे हैं, 30-35 क्वेश्चन आपको हमेशा मिल रहा है। तो ठीक है, तो 30-35 क्वेश्चन का वेटेज बहुत, 30% आपका मार्क्स फिक्स होता है। बस आपको ढूंढने का देरी है कि हमको कहां से ये मार्क्स आएगा, तो वो आपके लिए हम ढूंढ के लाए हैं। आप बस बने रहिए, सफर का आगाज हुआ है, अंजाम उतना ही खूबसूरत होगा। ठीक है, अब आगे चलिए। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेवरेट टॉपिक है बिहार एसआई का, वो देश और उनकी राजधानी से वो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछता है, हर बार पूछा है। तो इसको क्यों ना हम एक बॉक्स बना के अच्छे से याद कर ले, एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा मेरे। सेकंड क्वेश्चन क्या फिक्स होगा कि स्पोर्ट से क्वेश्चन पूछता है, 3 से 4 हर बार पूछता है। और सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन होता है इसका, वो पूछता है कि ये फलाना आदमी किस स्पोर्ट से संबंधित है। तो इसका क्यों ना लिस्ट बना ले, जब बार बार पूछ रहा है तो हम इसको अवसर का अपना इसको अवसर बना लेते हैं, अपना सफलता का वो बना लेते हैं, एक स्टेप बना लेते हैं। 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं, मैंने ऐसा देख के लाया है। तो आपको मैं उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा है। ठीक है, ये चाहे वो हेडक्वार्टर पूछा हो या फिर उसका कार्य पूछा हो या फिर उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा हो, स्थापित वर्ष। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद रिपोर्ट और जारी करता, एकदम फेवरेट है। पिछले बार ही पूछा था एक, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो पूछा था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये इसका पूछने का आदत है, हम इसको अपना अवसर बना लेते हैं। ठीक है, 30 टॉपिक आपको दिखाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एकदम छान छान के कॉन्फाइन करके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो आपको बताएंगे, बस अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, उसके बाद बुक्स से 1-2 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, एप्स एंड पोर्टल का क्वेश्चन फिक्स रहता है, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन फिक्स रहता है, योजना का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, अवार्ड का 1-2 फिक्स रहता है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का 1-2 फिक्स रहता है। जो नस्ल होता है वो पहले पूछता था कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन गाय का नस्ल है, मुर्रा किसका नस्ल है, शाहीमाल किसका नस्ल है। तो ये पहले आता था, तो ये इसके हैबिट का है, फिर भी आगे भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको रख लिया। और जब पॉलिटी में आप जाइएगा तो मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस में देखा, पूरे 10 ईयर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा है पॉलिटी सेक्शन में वो आर्टिकल बेस्ड पूछा है। तो हमको पूरे पॉलिटी के लिए जान देने का क्या आवश्यकता है, हम
हम थोड़ा सा उससे ऊपर उठ के, जैसे वो पूछता है आर्टिकल बेस्ड और संशोधन वाला क्वेश्चन बार बार पूछा है, तो हम ये भी कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन हर टॉपिक का ले लेंगे, लेकिन यहीं से हम क्वेश्चन टिक मार लेंगे, तो हम क्यों ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है। रहा बात मेंस का, तो हम जब यहाँ से आगाज किए हैं तो हमको पता है कि कहाँ से कैसे मोड़ के ले जाना है, बस आप अंत तक बने रहिए, आपको हर चीज का मिलेगा डिटेल। लेकिन मैं अगर कह दिया कि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसके चैट को आपको रट जाना है। ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा अमेंडमेंट से क्वेश्चन आता है, उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो क्यों ना हम एक्टिव पैसिव वॉइस कर ले, 15-16 रूल्स होगा, एक क्वेश्चन तो हो जाएगा मेरा क्लियर। उसके बाद गठित आयोग और उनसे संबंधित विषय पूछता है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है, पुलैया आयोग का संबंध किससे है, सचिन तेंदुलकर कमेटी का क्या वो है, तो इस प्रकार का आयोग से क्वेश्चन बार बार पूछा है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, दे एंड थीम पूछा ही है एकदम कंपलसरी। और आप जब ज्योग्राफी में जाइएगा तो ज्योग्राफी में बस स्टैटिक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में कहीं से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है कभी भी ऐसा ही। तो यहाँ पे आपको दर्रा, झील, जलप्रपात, राष्ट्रीय उद्यान से 2-3 क्वेश्चन रहता है, त्योहार से एक क्वेश्चन रहता है, माइंस जो खादान होता है, बैलाटीला का खान कहाँ है, वो खान कहाँ है, तो या फिर खनिज का कि बताइए कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, वर्ल्ड वार जो वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है किसी ना किसी एग्जाम में, अगर 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो 2 शिफ्ट में, 1 शिफ्ट में वर्ल्ड वार से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद एक्सरसाइज, अभ्यास से, ऑपरेशन से, जनगणना से, नदी से, नदी बिहार प्लस इंडिया दोनों देखना है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। यानी मैंने आपको 30-35 क्वेश्चन फिक्स कर लिया। आप एक बार वीडियो को धीरे धीरे रोक के टॉपिक लिख लीजिएगा, और आपको खुद से प्रिपरेशन करना है तो आप रेडी कर लीजिएगा इन टॉपिक्स पर, नहीं तो मैं तो सारा कुछ दूंगा ही। अब ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, आपको ओवरऑल मैं टॉपिक को डिस्कस कर देता हूं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और इसमें भी कौन कौन सा पढ़ना है। उसके लिए आप जब क्लास में आइएगा तो धीरे धीरे करके आप सब कुछ जान जाएगा, लेकिन यहाँ भी आपको एक ओवरऑल वो मिल जाएगा, पर ओवरऑल कह सकते हैं कि आपको जानकारी मिल जाएगा कि क्या कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक का जो टॉपिक होगा स्पोर्ट, स्पोर्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सबसे पहले वो आपको बताया था ना जो 30 टॉपिक रखे थे उसमें कि खेल से संबंधित खिलाड़ी का नाम पूछता है, खेल से संबंधित विभिन्न ट्रॉफी पूछता है, खेल से संबंधित शब्दावली पूछता है, खेल है उसके खेले जाने वाले कोर्ट का नाम पूछता है, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल को पूछता है, विभिन्न खेल में खिलाड़ियों की संख्या को पूछता है, खेल का परिसर को पूछता है, प्रमुख स्टेडियम को पूछता है। ठीक है। इससे हटके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं आता है, तुम क्यों ना इसको रेडी कर ले, रेडी करके अपना फिक्स हो जाए 3-4 क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद अब स्पोर्ट्स में हम लोग ओलंपिक के बारे में देख लेंगे, थोड़ा कुछ एशियन गेम्स के बारे में देख लेंगे, क्रिकेट के बारे में देख लेंगे, टेनिस के बारे में देख लेंगे, फुटबॉल के बारे में देख लेंगे, और करंट में देखेंगे कि स्पोर्ट्स में बिहार के कौन होनहार प्रतिभागी जो है वो सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे 38वीं जो गेम हुआ था उसमें, ओलंपिक्स में, तो उस प्रकार बिहार को भी जोड़ के चल लेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे स्टार्टिंग में दूसरा टॉपिक अवार्ड, अवार्ड में नोबल देखेंगे, भारत रत्न, पद्म अवार्ड, ज्ञानपीठ, सैन अवार्ड, बुकर अवार्ड, रमन मैग्सेसे, इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे, इसके साथ करंट में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद बुक, देखिए बुक सबसे एकदम आएगा ही बुक आपको, तो बुक कैसा आता है और कौन को, ऐसा नहीं कि आप लेके 500 रट गए, नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा बिल्कुल। आप सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री का बुक पूछता है, इसके अलावा कोई बुक नहीं पूछता है, मतलब इंडियन हिस्ट्री का बुक पूछता है, इंडियन में एंशिएंट का बुक पूछता है, मेडाइवल का कम पूछता है, मेडाइवल का ही पूछता है, मतलब कम पूछता है लेकिन पूछता है, मॉडर्न का पूछता है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में जितने भी नायक आएंगे उनके द्वारा लिखे गए बुक को पूछेगा। ठीक है। टॉल्स्टॉय के बुक को पूछा, नेल्सन मंडेला का पीछे पूछा हुआ था। उसके बाद जो करेंट में बर्निंग बुक्स होते हैं उनको पूछता है, और स्पोर्ट रिलेटेड पर्सन का बुक पूछता है। इसके अलावा मैंने जो एनालाइज किया है 2 दिनों में आपके प्रीवियस ईयर को देख के, इसके अलावा मेरे को बुक्स में कहीं से अलग से नहीं मिला। आप सीधे स्पोर्ट रिलेटेड पर्सन है, जो फेमस नेम है, शेन वॉटसन है, सचिन तेंदुलकर है, कपिल देव है, जो फेमस है वीडियो है, इनका बुक निकाल के आप जो 30-35 होंगे उनको रख लीजिए। उसी प्रकार करंट में बर्निंग बुक्स है, रख लीजिए, शशि थरूर का होता है, शेन वाटसन ने भी अभी एक बुक लिखा था उसको रख लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो फेमस पर्सनालिटी है, नेल्सन मंडेला है, उनका आप बुक रख लीजिए। ठीक है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न में आप गांधी जी मिलेंगे, नेहरू जी मिलेंगे, राजेंद्र प्रसाद मिलेंगे, एनी बेसेंट मिलेंगे, इन सब का बुक को अलग कर लीजिए।
हो गया। खूब से खूब 3 से 4 सब बुक होंगे, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स तो हो जाएगा ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टार्टिंग में आगे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछता है, विभिन्न मुद्दों से पर गठित आयोग। मैंने बताया था 30 बर्निंग टॉपिक्स नहीं बताया था ना मैंने आपको कि ये पूछता है। उसके बाद विभिन्न वाद्य यंत्र एवं उससे संबंधित व्यक्ति। चित्रकला पूछेगा कि बताइए फलाना चित्रकला कहाँ का है, बिहार प्लस इंडिया दोनों का पूछेगा। ठीक है, उसके बाद विभिन्न इंडेक्स और रिपोर्ट उसका जारीकर्ता का नाम पूछेगा। उसके बाद नृत्य, नृत्य जो है वो शास्त्रीय पूछेगा, लोक नृत्य पूछेगा, और उससे संबंधित व्यक्तित्व का बोलेगा मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, पूरे कॉन्फाइंड वे में, पूरे एकदम आप कह सकते हैं छान के मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूं। अगर आपको इसका कंटेंट चाहिए होगा तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि खुद से प्रिपरेशन करें तो चैट जीपीटी का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, आप टॉपिक को सर्च कर लीजिए, टॉपिक तो कम से कम आपको कॉन्फाइन मिल गया। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डे एंड थीम को हम लोग देखेंगे, संस्थान को देखेंगे और उसका स्थापित वर्ष को देखेंगे, नस्ल जानवर का देखेंगे, त्योहार को देखेंगे, प्रमुख मंदिर एवं स्थापित उसका स्थापनकर्ता को देखेंगे, किस मंदिर को किसने स्थापित किया था, परमाणु ऊर्जा संयंत्र को देखेंगे कि कौन परमाणु काकरा पार कहाँ पे, ये कहाँ पे है, अनुसंधान केंद्र को देखेंगे, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, विश्व के प्रमुख समाचार पत्र को देखेंगे, देशों की समाचार एजेंसी को देखेंगे, झूम कृषि का विभिन्न देशों में या भारतीय राज्यों में क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश में झूम कृषि को क्या कहते हैं, आप इसको कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स में फिर से स्पोर्ट मैंने बता दिया था, बिहार और इंडिया रिलेट रहेगा। एप्स एंड पोर्टल एकदम एकदम बर्निंग है, एप्स एंड पोर्टल अपॉइंटमेंट एकदम बर्निंग है, इंडेक्स रिपोर्ट समिट्स डे एंड थीम, उसके साथ एक्सरसाइज प्लस ऑपरेशंस अवार्ड साइंस टेक। अब देखिए जो यहाँ पे साइंस टेक आपको जो मिलेगा ना, साइंस टेक आप सोचिएगा कि एकदम आपको बीपीएससी के जैसा या यूपीएससी के जैसा मिले, वैसा आपको नहीं मिलेगा। आपका जो क्वेश्चन पूछता है कि जैसा मान के चलिए कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ साइंस टेक में, तो आपसे पूछेगा जैसे एनवीएस से एनवीएस 01 से क्या पूछ सकता है, पूछेगा कि एनवीएस 01 क्या है, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आपको एक बॉक्स मिलेगा, देखिए बॉक्स में कैसे क्या है, एनवीएस 01 उपग्रह है, किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया, कहां से लॉन्च किया, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, किस व्हीकल से लॉन्च किया, जीएसएलवी F12 से लॉन्च किया। तो इस प्रकार का बॉक्स मिलेगा और आपको इतना ही पढ़ना है साइंस एंड टेक में, जो करेंट रिलेटेड साइंस एंड टेक है इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। चंद्रयान 2 या फिर कुछ भी रैमसवेयर जो अभी एक चल रहा था, तो उसका आपको किसने लॉन्च किया, क्या है, किसने मतलब किसके अथॉरिटी के अंदर में है, कहां से लॉन्च किया गया है और ये किस वजह से, बस इतना ही चीज पढ़ना है किसी भी टॉपिक के बारे में आपको साइंस टेक में। उसका भी आपको 2-3 पेज का बॉक्स मिल जाएगा, सफिशिएंट होगा। ठीक है, उसके बाद रक्षा उपकरण, ये भी रक्षा उपकरण का भी बॉक्स मिलेगा। आपको किसी भी चीज को बहुत डिटेल्ड में जाकर नहीं पढ़ना है कि इसके क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या हानि है, एडवांटेज के, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। बस आपको बस इतना ही फोकस रखना है कि ये क्या है, किसके अथॉरिटी में है, किस लिए है, कब तक रहेगा, कहां से लॉन्च किया, बस इतने ही चीज को फैक्ट्स में रख लेना है और एक को रिलेट करते हुए सहसंबंध बनाते हुए रखना है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के लिए मरना नहीं है। जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे स्पीडी लेके पूरा का पूरा 1500 2009 रटे हुए हैं और वो चढ़ता भी नहीं है। 100 टॉपिक्स को डील करना है राष्ट्रीय में, जो बहुत ज्यादा बर्निंग है। लड़ा तो लड़ा, नहीं तो नहीं लड़ा। मैंने क्या बोला कि आपको 20 क्वेश्चन छोड़ के चलना है फॉर ऑल कैटेगरी, लेकिन ओबीसी है तो 30 क्वेश्चन छोड़ के आप चल सकते हैं, एकदम छोड़ सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे पॉइंट 2 का वो है निगेटिव, तो आपको कोई सा छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय में एकदम बर्निंग 100 टॉपिक लेंगे, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय में एकदम बर्निंग 100 टॉपिक लेंगे। जैसे अभी आप अगर देखेंगे राष्ट्रीय में, तो आप लोग जानते होंगे कि अभी जो कोस्ट लाइन अपने जो तटीय रेखा है उसका चेंजिंग हुआ, एकदम बर्निंग हो गया। जो संसद का वेतन है उसमें चेंजिंग हो गया, बर्निंग हो गया। इस प्रकार का बहुत सारा चीज जो हुआ है जो एकदम बर्निंग है, वो लेंगे। लड़ा लड़ा, नहीं लड़ा नहीं लड़ा, हमको काम करना है 70 क्वेश्चन पे ओबीसी के लिए एकदम परफेक्ट। हमको काम करना है एक्यूरेसी पे, हमको ये नहीं करना है कि अपना पूरा विंग्स फैला देना है और फिर कहीं विंग्स में आग लग जाए, टूट जाए। हमको इतना ही विंग्स फैलाना है कि हम कहीं से आराम से ऐसे ऐसे करके निकल जाए और सक्सेस पा लें। ठीक है, इतना नहीं फड़फड़ाना है कि कहीं लड़ के गिर जाए। ठीक है, उसी प्रकार बिहार का हम न्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं करेंट। अब केमिस्ट्री में देखिए, तो केमिस्ट्री में हम जो रेगुलर दैनिक जीवन में यूज होने वाला केमिस्ट्री है, जो भी
जैसे पूछता है कि बताइए कि शीशा का जो पीछे का होता है वो कोटिंग किसका होता है, शीशा पे लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जो आप किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है ना, उस केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, पदार्थ के बारे में पूछता है और पॉलीमर्स के बारे में बार बार पूछता है, ठीक है। अम्ल क्षार लवण के बारे में पूछता है, मिश्रण के बारे में पूछता है, इन सब के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे आवर्त सारणी है तो इसमें जो तत्व है उनका अरेंजमेंट कैसे है, उसमें धातु कैसे है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे है, बस इतना ही चीज आपको जानना है। ये नहीं कि आप एक तत्व के बारे में एक्सपेरिमेंट करना, नहीं, फैक्ट मिलेगा, कोरिलेट मिलेगा, संबंध रहेगा उसके साथ। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, प्रमुख तत्व पढ़ना है और उसके गुणों को पढ़ना है। जैसे ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेंगे, ठीक है। धातु अधातु मिश्र धातु ओर्स का, और इसका आपको वो ही मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा कि फलाना अल्युमिनियम का कौन कौन सा ओर होता है, लोहा का और कौन कौन सा ओर होता है। उसके बाद परमाणु एवं अणु और कार्बन उसके यौगिक, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक्स को पढ़ना है, वो भी फैक्ट्स पढ़ना है। इसमें से ऐसा फैक्ट्स को तैयार करना है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कोरिलेट हो, केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फोर मेंस सब चीज के लिए, ये मैं बस फ्री के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया 80% आपका कवर हो जाएगा, 20% का जो बात रहा वो बस मैथ और रीजनिंग में ही जाकर अटकेगा, ठीक है। और कुछ और हमको ऐड ऑन करना होगा किसी टॉपिक को, तो वो मैं प्रीलिम्स को आपको पहले इतना लेके चलो कि आप प्रीलिम्स भी कवर कर ले, थोड़ा थोड़ा मेंस भी कवर कर ले, 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेंस का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बायोलॉजी में देखते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोशिका, ठीक है। उसके बाद उत्तक पढ़ेंगे, ग्रंथियों को पढ़ेंगे, ठीक है, हार्मोन्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पोषण के बारे में पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे ज्यादा पूछता है वो रोग पूछता है, बार बार पूछा है आप में, सेल बार बार पूछा है, आपके प्लांट मॉर्फोलॉजी से सबसे ज्यादा तो ये पूछता है कि बताइए कि हम सेब का कौन सा भाग खाते हैं, ये खाने पीने वाला भाग सबसे ज्यादा पूछा है, पुष्प के बारे में पूछा है। और अगर पौधों में पूछा भी है, और जनन जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन ही नहीं रहा है कभी एसआई में, और क्वेश्चन रहा भी है ना तो वो मुख्य रूप से पौधों में, और वो भी वो कैसे ब्रायोफाइट हेलोफाइट में कैसे जनन होता है इसके बारे में पूछा है, ठीक है। शैवालों में कैसा होता है इसके बारे में पूछा है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एनिमल किंगडम है, तो एनिमल किंगडम में जो क्वेश्चन पूछा है पिछले 10 सालों में, तो हम एनिमल किंगडम के बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन उसके साथ जो ये पूछा है बार बार, वो पूछा है यूनिसेलुलर्स के बारे में पूछा है, यूनिसेलुलर्स में जो भी आते हैं उनके बारे में पूछा है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इनके बारे में देव से पढ़ लेंगे। बाकी सारा चीज का जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे, जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि इस चीज को, इस टॉपिक को एकदम रट जाइए, और बाकी सारी चीज को कोरिलेट करते हुए आगे चलिए, रिवाइज करते हुए आगे चलिए। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्लांट मॉर्फोलॉजी। उसके बाद हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मोशन से क्वेश्चन पूछा है, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद लाइट से लाइट चैप्टर तो वैसे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, लाइट का मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया तो मुझको मिला कि जैसे बीपीएससी में जो होता है वो अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का जो प्रवर्तन के बाद क्या होगा, वो जो होता है कि अगर फोकस पे है तो वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब निर्माण का जो बात है वो इसमें नहीं पूछा है, तो मेरा वो फोकस होगा ही नहीं इसमें, बस वो बता दूंगा, लेकिन वो फोकस पे नहीं होगा। फोकस पे जो होगा वो रिफ्लेक्शन का जो एप्लीकेशन होता है, रिफ्लेक्शन के जो अनुप्रयोग होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि पानी में रखा सिक्का क्यों उठा दिखता है, तो रिफ्लेक्शन के कारण, तो उसका सबसे मुख्य फोकस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो लाइट में पूछा है ऐसा ही, वो रिफ्लेक्शन से पूछा है, तो रिफ्लेक्शन को और अच्छे से कॉन्फाइन करके और लेंस के बारे में बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, आगे पूछ सकता है, मैं कोई भविष्यवाणी थोड़ी कर सकता हूँ, मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से तैयार करके भेजूंगा, लेकिन मुख्य फोकस जो होगा वो बता रहा हूँ कि लाइट में टेलीस्कोप के बारे में पूछा है, 2-3 बार पूछा है, तो फिर टेलीस्कोप से स्कोप है, टेलीस्कोप में स्कोप है पूछने का, ये स्कोप लगा हुआ है ना, तो टेलीस्कोप में स्कोप है पूछने का, और ये सारा कुछ सिंपल होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। साउंड, प्रेशर, फोर्स, ग्रेविटेशन, देखिए जो ग्रेविटेशन को देखिएगा तो इसका जो फेवरेट टॉपिक है लिफ्ट वाला, झूला वाला, और जो जी का वैल्यू है जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में कैसे वैरी करता है वो पूछा है बहुत बार, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी से पूछा है, थर्मोडायनेमिक्स के रूल को पूछा है, तो थर्मोडायनेमिक्स के रूल को बता देंगे आपको, ठीक है, जीरो रूल को बता देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा है, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको जो सबसे ज्यादा इसका फेवरेट रहा है इलेक्ट्रिसिटी में वो सेल रहा है, बैटरी रहा है, ट्रांसफॉर्मर रहा है, इसका सारा
सबसे ज्यादा फेवरेट। उसके बाद मैग्नेट, फ्लेमिंग का रूल, फ्लेमिंग का दाया हाथ का रूल, बाएं हाथ का रूल, ठीक है। तो ये सारा चीज है पढ़ना, ठीक है। अब मैं हर चीज को बारी बारी से लिख के लाऊंगा तो वीडियो 2 घंटा का बन जाएगा। आप एक बार जान गए कि मैं सारे चीज को अच्छे तरीके से यहाँ पे आपके पास रख दिया हूँ, जिसके बारे में मैं दे सकता था मैंने दिया, और बाकी अब आपको क्लास में मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है वो। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग कहाँ से पढ़ना है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर आप देखिएगा कभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा तो वो है कि प्राचीन इतिहास का सुनो, तो प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक के बारे में पढ़ते हैं। पर एसआई ने पूछा ही नहीं है तो हम वहां पे अपना क्यों एनर्जी लॉस करें, बस एक बार पूछा है तो इसका ये हैबिट नहीं रहा है तो हम इसको क्यों फॉलो करें, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे बस जनरल इन्फॉर्मेशन, 10-20 फैक्ट रख लेंगे ताकि ये कोरिलेट हो सके, अगर क्वेश्चन आए तो हम लगा सके इतना मैं आपको दे दूंगा। इसमें जो सबसे ज्यादा बर्निंग टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी कौन सा एरिया है, तो जो खोजकर्ता का नाम है, स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसके खोजकर्ता कौन है, ये सबसे ज्यादा बार में पूछा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रमुख स्थल है उनसे जो प्राप्त अवशेष हैं उनके बारे में भी बहुत बार पूछा है। तो सिंधु घाटी बिहार सही के लिए एकदम बर्निंग टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता है इससे भी क्वेश्चन आया है। वैदिक सभ्यता में कहां से क्वेश्चन आया है, तो विवाह पद्धति से आया है कि क्या कैसे विवाह पद्धति रहा था, गंधर्व विवाह क्या होता है, राक्षस विवाह क्या होता है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा है, जैन धर्म से पूछा है, महाजन पद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, मगध साम्राज्य मौर्य काल से पूछा है, और मौर्य काल या मौर्योत्तर काल या गुप्त काल में एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन ज्यादा है कंपेयर टू राजा के बारे में पूछने से, ठीक है। राजा के बारे में कम पूछा है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादा पूछा, ठीक है। हर्षवर्धन और दक्षिण भारत के राजवंश, यही पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मेडाइवल में आते हैं। मेडाइवल में अरबों का सिंध विजय इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन, बस ज्यादा मात्रा में फोकस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो रूलर्स हैं उनके 3-4 बातों को हर रूलर्स के बारे में बताते हुए कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। विजयनगर के बारे में पूछा है, जनरल इन्फॉर्मेशन, सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन। अमरल के बारे में पूछा था, मैंने एक बार देखा। मुगल्स में एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा पूछा है रूलर्स के बारे में। रूलर्स में भी किसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा है, तो अकबर और औरंगजेब। तुम्हारा मूल फोकस रहेगा एक, ठीक है। उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन एकदम बर्निंग है एसआई के लिए, एसआई यहीं से क्वेश्चन पूछता है मेडाइवल में सबसे ज्यादा, ठीक है। इन सब में सबसे ज्यादा भक्ति और सूफी से और मराठा से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं मॉडर्न में, ठीक है। तो क्योंकि मैं बीपीएससी का स्टूडेंट रहा हूं तो मेरा ये सेक्शन काफी अच्छा है, लेकिन काफी अच्छा होने से ये नहीं कि मैं आपको पूरा का पूरा वो पढ़ा दूं, आपको जो नीड है मैं वही दूंगा। फैक्चुअल बेस रहेगा आपका। जो चैप्टर मैंने देखा है, मैंने प्रीवियस देख के ये तैयार किया है, तो उसमें उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनी का आगमन से क्वेश्चन ना के बराबर है, एकदम हल्का फुल्का पढ़ाएंगे। उसके बाद क्षेत्रीय राज्यों को उदय, क्षेत्रीय राज्यों में उदय में बस 3 राज्य है, अवध है, उसके बाद बंगाल है, और बंगाल है और मैसूर है, बस 3 ही को पढ़ना है, एबीएम को पढ़ना है, ठीक है। गवर्नर जनरल वायसराय से क्वेश्चन है, 1857 क्रांति से क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ा देंगे। प्रमुख विद्रोह से क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन से क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन से ज्यादा क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन से क्वेश्चन है, इसमें बुक वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा है। पुनर्जागरण आंदोलन में जो भी संत गुजरे हैं उनका जो भी बुक रहा है उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। भू राजस्व व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा है, समाचार पत्रों के इतिहास से क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा के विकास से संबंधित विभिन्न आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, गांधी युग से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आपको ज्योग्राफी मिलेगा। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आप जब बिहार एसआई के ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आपको फैक्ट्स बस पढ़ लेना है, ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफिकल को फैक्ट्स पढ़ लेना है। भारत के भौतिक स्वरूप का पूरा फैक्ट्स, पठार के बारे में फैक्ट्स, नदी के बारे में फैक्ट्स, उत्तर भारत के पर्वत के बारे में आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे एवरेस्ट जो ग्रेट हिमालय है, जो ग्रेट हिमालय में बहुत सारे जो नेपाल में है उनका हाइट पूछा है, नेपाल जो भी पर्वत, ठीक है। उसके बाद भारत के प्रमुख झील के बारे में क्वेश्चन पूछा है, जलप्रपात के बारे में पूछा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा है, दर्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा है, मिट्टी। तो यहाँ का जो आपको टॉपिक मिल दिख रहा है ना, ये सारा टॉपिक आपके स्टैटिक में भी जा सकता है, क्योंकि ये रटने वाला होता है। तो ये सब्जेक्ट का स्टैटिक बहुत ज्यादा है, इसमें ज्योग्राफी का स्टैटिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है बिहार एसआई।
वन से पूछा है, घाटी पूछा, घाटी फुल का फुल स्टैटिक होता है। खनिज जो आपको बताया था, खनन माइंस के बारे में पूछा है, बैलाडीला का काम कहाँ है, जादूगोला का काम कहाँ है, ये सब पूछा है, ठीक है। महत्वपूर्ण बंदरगाह पूछा है, उद्योग पूछा है, रेलवे जोन के बारे में पूछा है, उसके हेड क्वार्टर के बारे में पूछा है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी तो आपको यहाँ टॉपिक मिल गया, आपको एकदम फैक्चुअल टॉपिक है सारा का सारा चैप्टर, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में आएंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को ही कलेक्ट करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में पूछा है, पृथ्वी की गतियां के बारे में पूछा है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पूछा है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी से क्वेश्चन है ज्यादा मात्रा में, विश्व के प्रमुख पर्वत से ज्यादा क्वेश्चन मात्रा में है, विश्व के प्रमुख मरुस्थल से क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में है, एटमोस्फेयर से क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में, बादल से क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें रिसोर्सेस से क्वेश्चन पूछा है, संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। उसके बाद घास के मैदान से क्वेश्चन पूछा, भूकंप से क्वेश्चन पूछा। तो इन सारी चीज का आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, विद वीडियो मिलेगा, और एकदम वीडियो में समझाने का तरीका होगा वो इससे भी ज्यादा पसीन होगा। जैसे आज मैं आपसे फॉर्मली बात कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो में मैं पूरे बिहार के बच्चों को देखूंगा कि वो कैसे समझते हैं चीजों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में हम लोग देखेंगे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा है एक दो बार, कोरल रीफ से क्वेश्चन पूछा है, टाइगर रिजर्व देखेंगे, इसमें खाद्य श्रृंखला के बारे में देखेंगे, इसमें जो लिंडमैन का रूल है 10% का रूल उसको देखेंगे। इन्वायरमेंट एक्ट सबसे इंपोर्टेंट, इन्वायरमेंट एक्ट, मैंग्रोव वन से क्वेश्चन पूछा है, ग्लोबल वार्मिंग से पिछले बार ही क्वेश्चन पूछा था, विभिन्न पशु है जो चलाया गया प्रोजेक्ट है उनसे क्वेश्चन पूछा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी सम्मेलन हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो डी जेनेरियो में जो हुआ वो पूछा, मॉनेटरी प्रोटोकॉल, ये सब पूछा है। आईयूसीएन के हिसाब से जो स्पीसीज है, जो वल्नरेबल संकटाग्रस्त जो स्पीसीज है, लुप्त प्राय स्पीसीज है, उनके बारे में पूछा है। तो ये है आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पॉलिटी में देखेंगे। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया, जो पॉलिटी में इसका मुख्य रूप से जो पॉलिटी में मैंने यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन देखा है वो अमेंडमेंट के क्वेश्चन, आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप हर चैप्टर का आर्टिकल एक जगह कर लीजिएगा, अमेंडमेंट एक जगह कर लीजिएगा। उसके बाद जो सबसे बर्निंग टॉपिक है इसका वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट से क्वेश्चन भर भर के पूछा है, ठीक है। और बाकी जितना आप देख रहे हैं इन सब का आप जनरल इंफॉर्मेशन बस रख लीजिएगा आर्टिकल बेस, और थोड़ा थोड़ा इसका जो कार्य किए उसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में देखिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्शन है बिहार एसआई में जो मैंने देखा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है तो उस कॉन्सेप्चुअल पे चलते हैं, हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, हम ओवरऑल देख के चलेंगे, हमको रिजल्ट देख के चलना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जो फैक्चुअल चीजें कम से कम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। जितना फैक्ट मेरे पास हो सकता है हर चैप्टर का कवर कर लेंगे। बाकी अगर 10 में से 5 क्वेश्चन भी हम करते हैं 50% रिजल्ट मेरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था का प्रकार देखना है, क्षेत्र देखना है, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, योजना के बारे में, योजना आयोग के बारे में। जो योजना आयोग अब इससे नहीं आता है क्वेश्चन, क्या नहीं पढ़ना, योजना आयोग नहीं पढ़ना है, मतलब रीड लेके चलना है, बस एक ओवरव्यू देख लेना है, ठीक है। नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, बजट के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, नवरत्न कंपनियां कौन सी है इसका लिस्ट देख लेना है, महारत्न कौन सी है इसका लिस्ट देख लेना है, भारत की कौन सी कंपनी मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है इसको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता के बारे में पढ़ना है, कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ना है, योजना सबसे इंपॉर्टेंट योजना। उसके बाद बैंक, बैंक में रेट देखेंगे, रिवर्स रेपो रेट ऐसे लाभ, मुद्रास्फीति पढ़ेंगे, भुगतान संतुलन इसका फेवरेट टॉपिक है, सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। बिहार एसआई का भुगतान संतुलन से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम मैथ देख लेते हैं। तो देखिए मैथ का 50% प्रिपरेशन प्री के दौरान होगा और 50% प्रिपरेशन मेंस के दौरान होगा। तो फिर जो प्री में पूछा है, जो मैंने देखा है, इतना कर लेने पे आपका 5 से 6 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा 10 क्वेश्चन में से। तो यहाँ पे आपको रेशियो का क्वेश्चन पूछा है और प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, माध्यमाधिका बहुलक, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, स्टॉक और परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद अगर आपको बिहार का करना है तो बिहार का भौतिक स्वरूप के बारे में, बिहार का जो बिहार में प्रथम है उसको देख लीजिएगा, बिहार का स्टेटिक है उसको देख लीजिएगा, बिहार की मिट्टियां, बिहार की जो नदियां हैं उसको देख लेना है, बिहार का जनगणना। वैसे जनगणना मैंने पहले ही बता दिया है, जो ज्योग्राफी था उसमें जनगणना पूछा ही पूछा है, एकदम पूछेगा। तो आप इसको टॉप 30 में रख सकते हैं और मैंने रखा भी है वहां पे। बिहार का राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति शासन लास्ट टाइम कब लगा था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद
हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश में आप कुछ मत कीजिएगा, एक्टिव पैसे बनाने का एक वीडियो मैं डाल दूंगा अगर आप कहिएगा तो। और नहीं तो आप यूट्यूब से कहीं भी जाइए कि एक्टिव से पैटिंग कैसे बनाते हैं हम, मतलब उसको जो वो प्रॉम्प्ट लिखिएगा वो बता दीजिएगा कि एकदम रटने वाला बताओ, ठीक है। या फिर चैट जीपीटी से। तो एक्टिव से पैसे बनाने का सीख लीजिए, नरेशन सीख लीजिए, और कंडीशनल सेंटेंस सीख लीजिए कि हैड है इधर तो उधर क्या लगेगा, हैव है इधर उधर। बस 3 टॉपिक कर लीजिए, 2 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, इससे ज्यादा आता भी नहीं। उसके बाद हिंदी में संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा है, मुहावरा से, विलोम से, पर्यायवाची से, समास से और संज्ञा से, सर्वनाम और विशेषण आदि के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन ले लीजिए। तो ये मेरा एक ब्रॉड ऑब्जर्वेशन किया मैंने, एक आप कह सकते हैं कि एक अपना बहुत कीमती जो समय देकर मैंने ये मेरा, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम का पेपर तो वैसे हो गया था, लेकिन मैंने अभी स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए ये आपके सामने एक पेश कर दिया, एक सुनहरा गुलदस्ता कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरी सफलता में 4 चांद लगा सकता है, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हर उस बच्चे तक पहुंचाइएगा जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, जिसके पास अच्छे ट्यूटर की कमी है, उनके मतलब पढ़ने का तरीका नहीं पता है, उनके पास जरूर पहुंचाइएगा। बाद बाकी आपसे मिलते हैं रोज 3 वीडियो के साथ। जय हिंद।